आइए आज के संदेश में जाएंगे। सब लोग ठीक है? सब लोग अपने स्थानों पे खड़े हैं। धन्यवाद आप लोगों के लिए। और मत्ती का किताब खोलेंगे हम लोग। मत्ती का किताब 25 अध्याय वचन 1 से लेकर 13 तक ना मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? स्वर्ग का राज्य उस 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। तब दूल्हे ने आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी, सो गईं। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हमारी प्रार्थना है आज की खूबसूरत पल के लिए, खूबसूरत समय के लिए जो आपने हम सभी को परमेश्वर एक अवसर दिया है, एक समय दिया परमेश्वर। प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि जो वचनों को हमने सुना है, पढ़ा है, हमारे कानों को अभिषेक करें, हमारे मनों को तैयार करें, ताकि हम तेरे वचनों को सुनकर आपके वचन को परमेश्वर अपने मन में, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह हम इस्तेमाल कर सकें, और आप हम सभी से पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करें। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं अपने जगहों पर। बातें करेगा, क्या हम तैयार हैं? हाँ, अपने पड़ोसी से हम बोल सकते हैं, यीशु मसीह आपसे बातें करने वाला है। अपने पड़ोसी से, क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। हमें परमेश्वर का जो वचन जो हम सुनते हैं कलीसिया में, और रियली परमेश्वर अपने वचनों से हम सभी से बातें करता है। हमें क्या करना है? तैयार होना है ना। रियली जो आज का जो संदेश होगा हमारे लिए, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश होगा। जो कहानी को हम सभी ने सुना ना, कितनी कुंवारियां थी? 10 कुंवारियां थी। और उन्होंने क्या किया ना, जब दूल्हा आने वाला था तो क्या हो गया, उन्होंने 10 की 10 कुंवारियों, दूल्हा जब रात में लेट हो गया तो क्या हो गई, वो सो गई, ऊँघ गई ना। बाइबल में लिखा ऊँघ गई मतलब बाद में आगे लिखा ना कि वो सो गई। मगर जब आधी रात जब धूम मची तो 5 जो बुद्धिमान थी वो अपने मसालों को लेकर क्या करी, तैयार होकर ना दूल्हे के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। मगर जो 5 मूर्ख थी ना, उन्होंने क्या किया, वो अपने आप को तैयार नहीं कर पाई, और उनके पास क्या नहीं था ना, तेल नहीं था। वो उन्होंने बोला कि हमें भी ना तेल, हमें भी उधार दे दे। और उन्होंने कहा ना, अगर हम आपको दे देंगे तो हमारे पास है ना, हमको नहीं पूरा पड़ेगा। एक काम करो, तुम क्या करो, बाजार में जाओ और लेकर आओ। मगर क्या हुआ, जब धूम मची और दूल्हा आया, और 5 जो थी, जो अपने आप को तैयार करके रखी थी, वो क्या किया, दूल्हे के साथ चली गई। मगर जो 5 जो मूर्ख थी, वो उन्होंने क्या किया, बाजार गई, और बाजार जाने के बाद में ना जब दूल्हे के पास द्वार पर आए तो द्वार क्या हो गया, उनके लिए बंद हो गया। और वहां पर क्या उत्तर क्या मिला उनके लिए, मैं तुम्हें नहीं जानता। हाँ, क्या कहता है 11 में कहता है, इसके बाद वे दूसरी कुंवारी भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। और उत्तर क्या आया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए हमें क्या करना है ना, जागते रहो, और तुम उस दिन को जानते रहो जो जिस घड़ी ना यीशु मसीह आने वाला है।
ना वो दूल्हा बनकर हमारे लिए आने वाला है। आज का जो संदेश का जो शीर्षक है कि परमेश्वर के राज्य में ना हमारे जीवन को तैयार करना। एक साथ में बोल सकते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने जीवन को तैयार करना। हमें मूर्ख नहीं बनना, हमें क्या बनना है? बुद्धिमान। 5 जो बुद्धिमान थी वो अपने आप को तैयार कर। आज जो संदेश होगा, 2 संदेश है, एक परमेश्वर के राज्य का है और दूसरा है तैयारी। तो शायद मैं दोनों संदेशों को पूरा शायद नहीं कर पाऊंगा, और जितना भी ना हम सुनेंगे उतना हम सबके लिए अच्छा होगा ना। जब वचन को जो हम सुनते हैं ना, सीखते हैं, तो उसे क्या करो पता है? मनन करते रहो। क्या करते रहो? मनन करने का मतलब है बार बार उसको दोहराते रहो, सोचते रहो कि हमने क्या रविवार के दिन संदेश को सुना। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। पिछले रविवार को क्या संदेश था? परमेश्वर के क्या था संदेश? याद है? परमेश्वर के साथ चलना। क्या था ना? हमारा विश्वास परमेश्वर के साथ बना रहे और परमेश्वर के साथ हमारा जीवन में ना वो रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ हो। और जब परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता होगा ना, क्योंकि जब वचन हम सुनते हैं कई बार है ना, हम सारी चीजें याद नहीं रहेगा, मगर जितना भी याद रहेगा हम सबके लिए महत्वपूर्ण है ना। तो परमेश्वर के राज्य की तैयारी क्या है? वचन में और यीशु में ने जो हमारे लिए, आपके लिए ना वो वचन को कहा। यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना का 14:6 में, यूहन्ना का 14:6 में क्या कहा? याद नहीं है किसी को? यूहन्ना का 14:6, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ ना। परमेश्वर का राज्य हमारे भीतर से शुरुआत होता है। कहाँ से शुरुआत होता है? हमारे भीतर से ना। और ये भीतर जाने के लिए प्रभु का वचन क्या है हमारे लिए? विश्वास से होता है। बिना विश्वास से ना हमारा जीवन अधूरा है। इसीलिए हमारा विश्वास अगर नहीं है तो परमेश्वर पर हम विश्वास कैसे रख सकते हैं ना। जैसे पिछले रविवार में जो 4 लोगों ने क्या किया? विश्वास से यीशु मसीह के पास ना उन्होंने लेकर आया और यीशु मसीह ने उसके क्या किया? पाप को क्षमा किया ना। विश्वास रखना और विश्वास के साथ अपने जीवन को जीना, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है ना। हमारा जीवन सिर्फ सुने ना 2 कान इसीलिए नहीं दिया, यहाँ सुनना, यहाँ से निकालना ना। दोनों कानों को इसलिए दिया ताकि हम ना उन वचनों को मनन कर सके, याद रख सके अपने जीवन में ना। और हर बार जब प्रभु यीशु मसीह जो वचनों को यहाँ से हम सुनते हैं और परमेश्वर जो बातें करता है वो हमारे भीतर जाना बहुत जरूरी है ना। और इसीलिए हमारे जीवन से हो, किससे हो? विश्वास से, और हमारे जीवन से और हमारे मन की गहराई से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? मन की गहराई से होना चाहिए। इसीलिए मत्ती का हम लोगों ने जो वचन को पढ़ा ना कि 10 कुंवारियों का जीवन कैसा था। 5 क्या थी? सब एक साथ में कहो। 5 कौन थी? समझदार। और 5 बुद्धिमान थी जो समझदार थी, और 5 कौन थी? और मूर्ख थी ना। और उनमें से हमने देखा कि कैसे हम ना परमेश्वर के राज्य की तैयारी कर सकते हैं ना। परमेश्वर के राज्य की तैयारी कैसे कर सकते हैं? 5 मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी। समझ में आ रहा है आपको? कहानी समझ में आ गया ना? परमेश्वर के राज्य में तो जाना है। अगर 5 बुद्धिमान की तरह अगर तैयार नहीं होंगे तो कैसे जा पाएंगे? हमने देखा कि 5 तैयार थी और वो क्या हो गई? चली गई। और 5 जो मूर्ख थी उनके लिए दरवाजा क्या हो गया? बंद हो गया। मगर मत्ती का 3 अध्याय वचन 2 में कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। क्या कहता है ना? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आपके पास समय है, आपके पास अवसर है, आपको क्या करना है? मन फिरा करना परमेश्वर के वचन के साथ जो आपका रिश्ता है, आपका जो विश्वास है, वो परमेश्वर के साथ क्या करना है? बनाए रखना ना। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में जाना है तो अपने मन को क्या करो ना? क्या करो? मन को ना, मन को परमेश्वर के राज्य में क्या करो ना? मन फिराओ। और किन चीजों से मन फिराना है? नंबर 1 ध्यान दो ना, किन चीजों से मन फिराना है ना? सबसे पहले अपना मन, अपना जीवन, अपना विश्वास परमेश्वर के पास लेकर आओ। क्योंकि अगर हम अपने मन को नहीं बदलेंगे
तो हमारे अंदर वो पाप उत्पन्न होगा, और पाप ही है जो हमारे मन से क्या करता है ना, बहुत सारी बुराइयां लेकर आता है ना। पापों से मन फिराओ और बुरे लोगों से, बुरे बातों से, बुरे ख्यालातों से, बुरे विचारों से और संसार में जो बुराइयां हैं उन चीजों से क्या करो ना, अपने मन को बचा के रखो, क्योंकि मन हमेशा लोगों को क्या करता है, धोखा देता है ना। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि जैसे हमने सुना कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है, निकट है ना। और उसी तरह मरकुस का 11:14 में यीशु के पकड़वाने जाने के बाद ना, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया ना। अब यहाँ पर यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला को जेल में पकड़ के डाल दिया गया, और उसके बाद यीशु मसीह ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का क्या किया, सुसमाचार प्रचार किया। आप ध्यान दो, यहाँ पर सुसमाचार हमारे लिए आपके लिए क्या है ना। ये मरकुस का 11:15 में कहता है, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर क्या करो, विश्वास करो। क्या करो, एक साथ में कहो, क्या करो, विश्वास करो ना। यहाँ पर जब यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, और उसके बाद यीशु मसीह को जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जो पकड़वाया गया, और यीशु मसीह जब वहां पर आया गलील में आकर, और यीशु मसीह ने क्या किया, सुसमाचार का प्रचार किया, क्योंकि स्वर्ग का राज्य जो है, परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया। और कहता है कि मन फिराओ, यीशु मसीह ने, अब यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं कह रहा है मन फिराने के लिए ना, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और ये सुसमाचार पर यीशु मसीह ने कहा विश्वास करो। हम सबको विश्वास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब क्या थे, अंधकार में खोए हुए थे और संसार में भटके हुए थे। और यीशु मसीह ने लूका का 19:10 में कहता है, यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। हालेलुया ना। यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए, संसार के लोगों के लिए, संसार के पापों के लिए स्वयं यीशु मसीह ने अपने आप को सूली पर बलिदान हुआ और हमारे लिए, आपके लिए वो द्वार खोल दिया। हालेलुया ना। यूहन्ना का 3:16 में यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, और जो कोई उस पर विश्वास किया उसने क्या पाया, अनंत काल का जीवन। आप क्यों नहीं बोल रहे कि नहीं मेरे साथ में, यहाँ सामने देखो सब लोग ना, साथ में अगर आप नहीं रहोगे तो आपका ध्यान भटक जाएगा ना, क्योंकि हमको तैयारी करना है कि नहीं, परमेश्वर के राज्य में जाना है कि नहीं, तो कैसे जाएंगे, बिना तैयारी का ना। बिना तैयारी का कोई शादी भी नहीं जाता है। कोई है बिना मेकअप का चला जाएगा शादी में, कैसा दिखेगा, हाँ कैसा दिखेगा, अच्छा दिखेगा, हाँ मेरा पत्नी तैयार होके आई इसके लिए बोल रहे हैं, आप लोग नहीं बोल रहे ना। हमें तैयार होकर हर एक कार्यों को करना है। अगर हम अपने आप को तैयार नहीं करते, हाँ, शैतान बहुत चालाक है ना, ध्यान देना। स्वर्ग का राज्य का जो तैयारी है, 5 बुद्धिमान थी, ध्यान रखना, और 5 मूर्ख थी। उनमें से हम तो नहीं है, उसे हमें क्या करना है, परखना है, जांचना है। इसीलिए ना ध्यान दो यहाँ पर ना कि यीशु मसीह ने जो सुसमाचार जो प्रचार किया, उस पर क्या किया, लोगों ने विश्वास किया। आज क्या हमने विश्वास किया, क्या मन फिराया हमने, हाँ। इफिसियों का 2:8 में कहता है कि तुमने जो सत्य का सुसमाचार को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है और उद्धारकर्ता के रूप में आपने यीशु मसीह को आपने अपने जीवन में ग्रहण कर लिया। रोमियो का 10:9-10 में कहता है कि प्रभु को प्रभु जानकर आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है, तो पवित्र आत्मा का आपके ऊपर क्या लगा है, छाप लगा है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर है, विश्वास से आपने पाया है। वो कोई भी ना आपके विश्वास को कोई छीन नहीं सकता। आपने एक बार उद्धारकर्ता के रूप में यीशु को ग्रहण कर लिया, आपका ना मोहर लगा हुआ है, उसे परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर पाएगा ना। संसार में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका उद्धार हो सकता है, मगर
मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यीशु मसीह पर आपने जब विश्वास कर लिया है, परमेश्वर ने आपको अपना बेटा बना लिया है, अपना संतान बना लिया है यूहन्ना का 1:12 के आधार पर, और उसने आपको वारिस कहा है। तो हमें एक बार जब हमने विश्वास के द्वारा अपने जीवन को प्रभु को दिया है, तो अनंत काल का जीवन मुफ्त में हमने पाया है और परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश हो चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? तैयार हो रहे हैं। सब एक साथ में कहो, क्या हो रहा है? तैयार हो रहे हैं। है ना? हमें जो वचन को सुन रहे हैं, सुनने के द्वारा हम तैयार हो रहे हैं। याद है 10 कुंवारियों को, सबको 10 कुंवारियों को पता था कि दूल्हा क्या है ना, आने वाला है। मगर रात हो गई, दूल्हा देरी से आया, तो 10 के 10 क्या हो गई थी? सो गई थी। मगर जब धूम मची तो 10 के 10 उठी और क्या हो गई ना, वो तैयार कर रही थी अपने आप को। 5 जो मूर्ख थी वो तो बाजार चली गई ना, मगर जो बुद्धिमान थी उन्होंने क्या किया ना, तैयार होकर दूल्हे के साथ ना चली गई। ये तैयारी जब होगा तो सचमुच जब यीशु मसीह ना जब लेने आएगा कलीसिया को, कलीसिया उसकी कौन है? दुल्हन है, और हम उसके कौन है? उसके अंग है। और यीशु मसीह दुल्हन को, इस कलीसिया को जब लेने आएगा तो हमें क्या पाएगा? तैयार पाएगा। क्या आप तैयार हैं ना? बहुत बहुत जरूरी है। इसीलिए मत्ती का 19 अध्याय वचन 14 में कहता है, यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। हालेलुया ना। अपने बच्चों को यीशु मसीह ने कहा ना कि अपने बच्चों को क्या करो ना, मेरे पास लेकर आओ। यीशु मसीह जब ना भीड़ में थे ना, लोगों के बच्चे ना उसके ऊपर ना यीशु मसीह के पास दौड़ते आ रहे थे, पर यीशु मसीह ने देखा कि ना कि बच्चों को यीशु मसीह के पास आने नहीं दे रहे थे। यीशु ने क्या कहा ना, अपने बच्चों को क्या करो ना, परमेश्वर के राज्य में आने दो, क्योंकि बच्चों का ऐसो ही का, बच्चों के जैसा ही जब जीवन हमारा आपका होगा ना, और तब हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। बच्चों जैसा विश्वास हमारा होना चाहिए, क्योंकि हम जब कलीसिया में आते हैं, विश्वास से चलते हैं, कई बार संदेह होता है ना, हम लोग कई बार विचार करते हैं, पर एक बार बच्चे को अगर कोई चीज हम लोग सिखा देते वो मान लेता है, क्योंकि उसको पता है ना, और उसके द्वारा क्या करता है, वो अपना जीवन जीना शुरू करता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है ना कि बच्चों को क्या करो, मेरे पास आने दो, उन्हें क्या करो, मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है ना। बच्चों जैसा मनुष्य का जीवन हो, ताकि लोग क्या करें ना, यीशु मसीह पर विश्वास करें ना, विश्वास करें ना। एक बार एक बच्चा मेला में जाने का जिद कर रहा था, और मेरे पिताजी ने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं। पिताजी ने बोला, आप चिंता मत करो, आपके पास पैसा नहीं, कोई बात नहीं ना, मेला में मुझे लेके चलो घुमाने के लिए। बोला कि देख पैसा नहीं, कोई भी चीजें मांगना मत। अब मेला में जैसा बच्चे को लेके गया पिताजी, और बच्चे ने देखा ना झूला झूल रहा है, बच्चे लोग सब लोग पापा पापा बोल रहा है, झूला झूला। मुझे बोला था ना कि मेरे पास पैसा नहीं है। हाँ ठीक है, फिर आगे चला गया। आगे गया तो ना बलून वाला ना बलून बेच रहा था। बोला पापा मुझे बलून दो। अरे तुझे मैं बोला था ना कि मेरे पास पैसा नहीं है। बोला ठीक है। फिर आगे चला गया तो थोड़ा और आगे गया तो सर्कस चालू था। तो सर्कस में ना और वहाँ पे बोला पापा मुझे सर्कस देखने का। अरे बेटा देखो मालूम है ना भीड़ यहाँ पे बहुत है ना, सर्कस के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। और उसी चक्कर में क्या हो गया, उसका बच्चा क्या हो गया, मेले में खो गया। अब मेले में खो गया, पिताजी उसको ढूंढ रहा है और बेटा है ना रो रहा और रोते रोते एक आदमी ने उसको पकड़ लिया और बच्चे को बोला क्यों रो रहा है, हाँ टेंशन मत ले ना, तुझे आइसक्रीम चाहिए। बोला नहीं मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए। हाँ अच्छा तुझे बलून चाहिए, चल आ जा तुझे बलून दिलाता हूँ। बोला नहीं मुझे बलून नहीं चाहिए। बोला तुझे सर्कस देखना है, सर्कस दिखाता हूँ ना, झूला झूलना है, झूला नहीं मुझे नहीं झूलना है, मुझे मेरे को पप्पा चाहिए है ना, मेरा पिताजी के पास जाना है। और पिताजी ना उसको बाद में अनाउंसमेंट किया कि एक बच्चा खोया है, और पिताजी जब उसको ले गए और उसका बच्चा क्या किया पता है ना, रो रहा था और रोते रोते पिताजी उसको गले लगाया। मगर आपने कहीं नोटिस किया, पिताजी के साथ था, सब कुछ मांग रहा था ना, और जब पिताजी नहीं था और दूसरे लोगों ने उसको देने के लिए ना लालच दे रहा था, मगर क्या लिया उसने, नहीं दिया। मगर उसको क्या जरूरत था, पिता जरूरत था। हाँ पिता है तो सब कुछ है। हालेलुया। परमेश्वर है तो हमारे लिए सब कुछ है ना। संसार में बहुत सारे ऐसे होंगे मगर हमारा विश्वास ना परमेश्वर के पीछे चलने वाला हो,
विश्वास परमेश्वर के पीछे बनाए हुए रखना। मत्ती का 5:3 में कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग के राज्य उन्हीं का होगा। हालेलुया ना, है ना। मत्ती का 5वां अध्याय पढ़ोगे ना तो पूरा आपको पहाड़ी उपदेश मिलेगा। यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहा है। क्या हमने सुना वचन को कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है ना। मन का दीन होना चाहिए। परमेश्वर के बीच चलने वाले लोग, परमेश्वर के वचन को सीखने वाले लोग ना। आज कोई है जो बच्चा माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं करता है? कोई है यहाँ पर? हालेलुया बोलो। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं ना, बच्चे लोग जो माता पिता का आज्ञा का पालन नहीं करते। मैं आपको बताऊं, जो माता पिता का ना आदर नहीं करता है उसका ना जीवन अधूरा है ना। उसके आयु को परमेश्वर बढ़ाता है ना। उसके बच्चों के ना माता पिता का अगर आज्ञा का पालन कर रहा है, परमेश्वर कहता है ना मैं उनके आयु को बढ़ाऊंगा, उनके जीवन को जानता हूं मैं। इसीलिए मत्ती का 5:10 में कहता है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है ना। धन्य है। कई बार ना यीशु मसीह के नाम से कुछ भी लोग, कोई भी कुछ भी आकर हमें बोल सकता है, और उस समय ना हमें याद रखना है ना, जब यीशु मसीह को सताया गया, हाँ, हमारे पास भी अगर ऐसी चीजें आएंगी तो हमें ध्यान रखना है ना। हमारा विश्वास परमेश्वर में ना दृढ़ता से बनाए रखना, क्योंकि स्वर्ग का राज्य हमारे लिए और संसार के लिए ना बहुत अलग है। आपने जो यीशु मसीह को जाना है और यीशु मसीह के नाम से विश्वास किया है, संसार नहीं जानता, संसार नहीं विश्वास करता, पर आपने जाना है। बस संसार में ना लोग इस दुनिया के जब छोड़ के जाएंगे तब उनको पता चलेगा कि स्वर्ग जा रहा है कि नरक में है। और बाइबल में जब आप पढ़ोगे लूका किताब में 16 अध्याय में एक कहानी है धनवान व्यक्ति का और लाजर का। एक साथ में कहो हालेलुया। हालेलुया। क्या हम हैं यहाँ पर? हाँ, बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। ना यहाँ पर हम देखते हैं कि लूका का किताब में कि एक धनवान व्यक्ति और एक लाजर। धनवान कौन है? बहुत पैसा उसके पास, सब कुछ है। और लाजर कौन है? एक गरीब ना और बीमार व्यक्ति, और उसके घावों को कुत्ते चाटते थे। और एक दिन क्या हो गया? धनवान मर गया और लाजर जो बीमार था, गरीब था ना, वो भी मर गया। और जब धनवान मरा तो कहाँ गया? एक बूंद नर्क में, एक बूंद पानी के लिए क्या कर रहा था वो ना, तड़प रहा था। और जो लाजर जो था कहाँ गया वो? स्वर्ग में। हाँ, स्वर्ग में परमेश्वर के पास ना, अब्राहम की गोद में गया। यहाँ पर जो चिन्ह है और यहाँ पर जो बीच में जो खाई है, ये अकाल कुंड की तरह, ना तो कोई उस पार जा सकता है ना उस पार से इस पार आ सकता है। वहां पर मगर धनवान क्या कह रहा है? लाजर को कह रहा है, लाजर लाजर एक बूंद पानी है ना डुबा कर मेरे जुबान पर लगा। आज मनुष्य इस संसार में जब प्यास लगता है तो एक बोतल पी जाता है ना, एक गिलास पी जाता है, मगर नर्क में एक बूंद पानी के लिए भी मनुष्य क्या करेगा ना, तड़पेगा। उसको पानी की जरूरत था, मगर वहां पर क्या आवाज आया ना, यहाँ से कोई वहां नहीं जा सकता और वहां से कोई यहाँ नहीं आ सकता। जो बीच में जो खाई है वो बहुत बड़ा खाई है। और मगर धनवान ने वहां पर क्या कहा कि मेरे और भी क्या है, 5 भाई नीचे हैं, उनको भी जाकर लाजर जाकर बता कि ना जो नरक है वो भयानक आग की तरह है, लोग वहां पर तड़प रहे हैं। मगर आवाज क्या आया? तू चिंता मत कर, तेरे भाइयों के लिए चिंता मत कर, नीचे परमेश्वर के और लोग हैं जो परमेश्वर के नाम से लोग सुसमाचार सुना रहे हैं, परमेश्वर के कार्यों को परमेश्वर ना दिखा रहे लोगों को। और ये कहानी में ही हम लोग देखते हैं कि स्वर्ग कैसा है और नरक कैसा है, और संसार नहीं जानता। आप जानते हो क्योंकि आपने क्या किया? विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर। इसीलिए बाइबल में लिखा है, जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। आज हमारा धन कहाँ है ना? स्वर्ग की ओर होना चाहिए, इस पृथ्वी पर नहीं ना। इस पृथ्वी पर हमारा धन क्या होगा मालूम है ना? काई लग जाएगा। याद है लोग, हाँ, कीड़ा लग जाएगा, काई लग जाएगा। लॉकडाउन में पता है ना, लोगों ने अपने मौत को बचाने के लिए सारे पैसे लगा दिया ना। और वहां पर क्या किया लोगों ने? एक आदमी ने तो पूरा पैसा ना डॉक्टर को दे दिया, बोला कि अगर मैं बच गया तो मुझे ना मेरे इलाज में लगाना, और बच गया तो मुझे मतलब वापस दे देना, और जितना ना मेरे इलाज में पूरा पैसा खर्चा कर देना।
इंसान के जीवन में ना पैसा भी काम में नहीं आया, और एक ही चीज है ना, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हमें क्या करना है? तैयार होना है। क्या करना है? ना परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होना है ना। इसीलिए एक सवाल है ना, धनवान जो संसार में है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे? धनवान क्या स्वर्ग में जाने के लिए है ना, वो राज्य में जाने के लिए क्या वो प्रवेश करेंगे? बाइबल में लिखा है ना 19 अध्याय मत्ती का 19 अध्याय वचन 23 में कहता है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, क्या कहा? ध्यान दो यहाँ पर ना, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का राज्य स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाकों में से निकल जाना सहज है। क्या उदाहरण दिया ना यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग के राज्य में धनवान का प्रवेश करना बहुत कठिन है। जैसे उदाहरण क्या दिया, ऊंट जो है सुई के नाकों में से निकल जाएगा, मगर धनवान जो है स्वर्ग के राज्य में नहीं आएगा। क्योंकि संसार में लोग क्या करते पता है, ज्यादा से ज्यादा ना वो लोग सोचते कि क्या सोचते कि पैसा मेरे पास है, सब मेरे पास है ना, दुनिया में दूसरा दुनिया नहीं। पर संसार में बहुत सारे लोगों का ये विचार है, मगर आपका परमेश्वर आपका विश्वास देखता है, और आपका विश्वास परमेश्वर बोलता है खातरी ना, मराठी में बोलते हैं खातरी, और हिंदी में जो विश्वास का जो जीवन हम जी रहे हैं वो अनंत का है। परमेश्वर का राज्य का जो जीवन है, जो आपने विश्वास किया है, वो जीवन अनंत का है। और उस पर जब विश्वास किया है तो आपके अंदर संसार नहीं आना चाहिए ना। हम संसार में हम हैं, मगर संसार की वस्तु, संसार की चीजें हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। कि संसार के अंदर हम जीवन तो जी रहे हैं, मगर संसार में बहुत सारी बुराइयां हैं, पाप है, गलत चीजें हैं। अगर उन चीजों पर अगर हम मनन करते हैं, उनके बारे में ज्यादा हम ध्यान देते हैं, तो संसार क्या होगा पता है? हमारे भीतर आ जाएगा। और जब भीतर संसार आ जाएगा तो शैतान हमारे जीवन को क्या करेगा पता है? अंधकार में ना लेके जाएगा। क्योंकि हम सब अंधकार में थे, हम सब खोए हुए थे, पर यीशु मसीह की ज्योति जब हमारे पर आई और हमारे अंदर क्या आया ना, वो सच्चाई का रोशनी आया। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना का 8:32 में, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? एक साथ में कहो, क्या कहेगा? आजाद ना। जब आपने सच्चाई को जान लिया है तो उसे क्या करना है? अपने जीवन को है ना, उसमें बने रहना, उसको ग्रहण करना। और शैतान जो संसार का ईश्वर है, संसार के आंखों को क्या किया ना, दूसरा कोरिन्थियों को 4:4 में कहता है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उनके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। जो संसार का ईश्वर, दुनिया का ना जो शैतान है, लोगों की आंखों को क्या किया? पट्टी बांध दिया, ताकि सच्चाई लोगों को क्या करे ना, जो तेजोमय यीशु मसीह का सुसमाचार है, वो सच्चाई को लोग क्या करें? अपने जीवन में ग्रहण न कर पाए, अपने जीवन में ना वो इस्तेमाल ना करने पाए। इसीलिए हमारा विश्वास उसकी रोशनी बनकर, उसका वचन जो आप सुनते हो, क्योंकि वचन सुनने से क्या होगा? वचन सुनने से क्या है? हाँ, विश्वास बढ़ेगा। रोमियो का 10:17 में क्या लिखा है? विश्वास कहाँ से आएगा? और सुनना कहाँ से आएगा? प्रभु के वचन से आएगा। वचन जब सुनते हो तो उसको समझो, उसको सीखो। जो कहानी को हमने पढ़ा है, जो कहानी को हमने सुना है, याद रखना है कि 5 बुद्धिमान हैं, वो तैयार थी। क्या हम तैयार हैं? क्या हम 5 मूर्ख की तरह तो नहीं है ना? हमें क्या करना है ना, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए क्या करना है? अपने आप को परखना है। हमें तैयार करने के लिए जो कमियां हैं उन चीजों को निकालना, नहीं तो शैतान बहुत सारी कमियों को निकालता है ना। मत्ती का 7:21 में कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। बहुत सारे लोग हैं, प्रभु का नाम लेते तो हैं, क्या वो स्वर्ग में जाएंगे? क्या उन्होंने मन फिराया है? क्या उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया है? ये आज हमारे आपके पास निर्णय है। इसीलिए कहता है ना यीशु मसीह के आने से पहले ना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में पुकार रहा था कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट है। और यीशु मसीह उसके बाद आकर, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को पकड़वाया गया, उसके बाद यीशु मसीह ना गलील में आकर लोगों को सुसमाचार सुना रहा है कि ना, तुम क्या करो? सुसमाचार पर विश्वास करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है, समय आ चुका है ना, समय आ चुका है। हमें क्या करना है? तैयार होना है। मगर क्या कहता है ये वचन को हमने पढ़ा ना,
कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, क्या उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे? परंतु वही, सुन रहे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया, तालियां बजा सकते हैं हम लोग। वही जो परमेश्वर की इच्छा पर क्या करता है? चलता है ना। हमें ध्यान रखना है, क्या हम परमेश्वर की इच्छा पर चल रहे हैं? क्या परमेश्वर का वचन सुनते हैं? क्या उसको समझते हैं? क्या हम सीखते हैं? यीशु मसीह क्या बोलना चाहता है? 5 बुद्धिमानों को सिखाया, बताया हमें, और हमें उसको सीखना है ना। बुद्धिमानों से सीखना है और मूर्खों से जांचना है कि कहीं हम तैयार तो नहीं हो पा रहे हैं ना। अगर हम तैयार नहीं हो रहे तो हमें ध्यान रखना है ना। एक बार क्या हो गया, जंगल में एक जन को एक शीशा मिला, शीशा ना, छोटा सा टुकड़ा शीशा मिला एक आदमी को, और उसने कभी ना अपने शक्ल नहीं देखा तो क्या हो गया पता है? और जब उसने शीशा को उठाया और देखा तो उसने देखा तो बोला, ये मेरा पिताजी है लगता है ना, मर गया है, मेरे को मिलने के लिए आया। तो उसने देख के रख दिया, और देख के रखने के बाद में उसने क्या किया, उसकी पत्नी बार बार बोलते, तुम रोज इसमें से झोली में से शीशा निकालते हो, देखते हो, रख देते हो, बताते नहीं हो क्या? अरे तुमको मालूम नहीं है ना, राज की बात है। तो उसकी पत्नी एक दिन, वो किसान है ना, वो जंगल में चला गया, और वो आदमी चला गया जंगल में, और उसकी पत्नी ने ना थैली में से निकाला और देखा, और देखने के बाद में उसने भी देखा नहीं था कभी, शीशा को कभी देखा नहीं था। तो उसने देखा, अरे मेरा आदमी किसी औरत को बार बार ना, मतलब रख लिया, किसी औरत को रख लिया, हाँ, उसने छुपा के रख दिया। फिर पड़ोसी को बुला के लेकर आया और बोलता है, एक बुढ़ी औरत आई और उसको बुला के लेकर आया, बोला कि मेरा आदमी है ना, किसी औरत को रख लिया। तो बोला कहाँ पर रख लिया? बोला कि आओ मैं तुमको दिखाता हूँ। तो झोले में से निकाली टुकड़ा, आईना। उसने भी कभी, बुढ़ी औरत ने भी कभी देखा नहीं शीशा को, तो उसने निकाल के दिखाया बुढ़ी को, बोला देख। उसने देखा, बोला कैसा एक किया, रखा तो रखा है, बुढ़ी को रखा है। एक जोक था ना, आप लोगों को हंसाने के लिए ना, ध्यान दो यहाँ पर ना, क्योंकि स्वर्ग का राज किसके लिए है ना? हमारे लिए। सब एक साथ में कहो, स्वर्ग का राज्य हमारे लिए ना। उस पर विश्वास किया है आपने, तो आपके लिए, हमारे लिए, संसार के लिए। संसार प्रभु यीशु मसीह के राज्य को नहीं जानता। मगर एक चीज है, हमेशा ध्यान रखना ना, मनुष्य के अंदर कई बार ना डर आता है ना, कि हम पर हम विश्वास रखना कैसे हम रख सकते हैं ना? संसार में बहुत सारी चीज है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो हम परमेश्वर के राज्य की बातों को नहीं जान पाते। मगर जब वचन पढ़ते हो, उसके वचन को गहराई से ना मनन करते हो, उसको समझते हो, तो परमेश्वर ही है जो आपको, हमें क्या करता है ना, हमें बचाने के लिए मदद करता है। हमेशा कई बार हम लोग, हमारे अंदर डर होगा, हम मरने के बाद में कहाँ जाएंगे, क्या होगा, कहाँ रहेंगे, पता नहीं ना। पर एक बार क्या हो गया, प्लेन में एक बच्चा ना, प्लेन में मतलब हादसा हो गया और अफरा तफरी हो रहा है, और उसमें है ना, प्लेन में मतलब अब मतलब मर जाएंगे लोग, सब लोग मर जाएंगे। ऐसा लोग ना भाग दौड़ कर रहे हैं एक दूसरे से ना, बोल रहा है अपने अपने भगवान को बुलाओ और पुकारो और बचाने के लिए किसी को बुलाओ। वहां पर एक बच्चा क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है, और सबके अंदर डर आ गया, अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा। मगर वो बच्चे को जाके पूछा, बच्चा आप क्यों इतना, आप डर नहीं रहे मौत से क्यों नहीं डर रहे? बोला क्या हो गया? बोला देखो प्लेन में ना ऐसा हो रहा है, अब तो हम मर जाएंगे, अब हम बचने वाले नहीं। तो बोला आप क्यों डर नहीं रहे, आपके अंदर डर क्यों नहीं है, आप बिंदास गेम खेल रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है मरने से? बोला मुझे डर नहीं है। बोला क्यों? क्योंकि जो प्लेन चलाने वाला है ना, मेरा पिताजी है। हालेलुया। जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें कोई चीजों का डर नहीं रही ना, हमारे पास मौत से भी डरने का जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों को जानता है, हमारे मनों को जानता है। इसीलिए अपने आप को कमजोर मत समझो, समझ रहे? अपने आप को कमजोर मत समझो। बस आखिरी में ना 2 मिनट में खत्म हो जाएगा ना। अपने आप को कमजोर मत समझो। तुमको परमेश्वर ने क्या किया है, चुन लिया है। क्या किया है? तुमको परमेश्वर ने चुन लिया है, और तुम्हारे अंदर विश्वास का आत्मा है। कौन सा आत्मा है? और वो कौन है? पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर आपको सामर्थ देता है, वो शक्ति देता है। आप ये मत सोचो कि है ना,
परमेश्वर का पवित्र आत्मा है हमारे अंदर, विश्वास किया है। और आपको याद रखना है, पुराना आदम भी है ना, पुराना स्वभाव भी हमारे अंदर है ना। कई बार हम कौन सी आत्मा को हम ना वो जो जीवन दे रहा है हम लोग, वो बहुत हमें जांचना है ना। परमेश्वर का पवित्र आत्मा भी है, पुराना आदम भी है ना, पुराना स्वभाव भी है, तो उसे हमें जांचना है कि हम स्वर्ग परमेश्वर के राज्य में जाने वाले परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। और उसमें क्या किया, हमें चुन लिया है और हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। और तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर क्या करता है, हमें अगुवाई करता है, हमें सिखाता है। और तुम परमेश्वर के राज्य के क्या हो, वारिस हो गए हो। हालेलुया ना। अब परमेश्वर के लिए, परमेश्वर हमारे लिए दरवाजा खोला है ना। हमारे लिए क्या किया है, मत्ती का 16 अध्याय वचन 19 में कहता है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा। हालेलुया ना। जो कुछ भी आज स्वर्ग की चाबियां किसके पास है ना, परमेश्वर के पास है, हमारे लिए परमेश्वर के पास है। और जो कुछ इस पृथ्वी पर जो बांधेंगे, मतलब जो कुछ भी हम करेंगे, वो सारी चीजें क्या होंगी, स्वर्ग में हमारे लिए मिलने वाला है। हमारा कार्य जो हम करते हैं वह सब क्या होगा ना, दिखाई देगा ना। हमारे जीवन में जो कार्य हम लोग कर रहे हैं वो सारी चीजें हमारे जीवन में दिखाई देगा। इसीलिए पहला थिस्सलुनीकियों का 2:12 में कहता है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाया है। हालेलुया ना। परमेश्वर का राज्य क्या है ना, परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें परमेश्वर के राज्य में महिमा करने के लिए बुलाया है। परमेश्वर के राज्य में जब स्वर्ग में जाएंगे, क्या करेंगे, वहां परमेश्वर की महिमा करेंगे। क्या करेंगे, हालेलुया 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 ना। उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा हमारे जीवन से होगा ना। आखिरी में हम देखते हैं कि प्रार्थना, यीशु मसीह ने जब प्रार्थना सिखाया था, याद है क्या सिखाया था प्रार्थना चेलों को, हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, और क्या है, तेरा राज्य है। जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी होने पाए। परमेश्वर का राज्य आज हमारे आपके भीतर है। विश्वासियों की प्रार्थना का उत्तर पता है, जमीन में नहीं है, कहां पर है ना, स्वर्ग में है। हालेलुया ना। क्योंकि प्रार्थना का जो स्वर्ग में हमारी क्या है, परमेश्वर पर जो विश्वास किया है, वो परमेश्वर पर जो विश्वासियों का उत्तर जो है ना, स्वर्ग से आता है। हमारा जो उत्तर है प्रार्थना का ना, जमीन से नहीं, कहां से आता है ना, आवाज नहीं आ रहा, कहां से आता है ना। इसलिए पहला कोरिन्थियों का 4:20 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य किसमें है, बातों में नहीं है, ऐसे ही बोल दिया, ऐसा नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ में। परमेश्वर की सामर्थ कहाँ है मालूम है, 12 साल के लहू से बहती हुई स्त्री ने क्या किया, यीशु मसीह के सिर्फ कपड़े को छुआ, और सामर्थ कहां से निकला ना, यीशु मसीह के पास से। और यीशु मसीह के वस्त्र को छूने से 12 साल की बीमारी से ना वो क्या पाई, चंगाई पाई। अब सोचिए ना, यीशु मसीह चमत्कारों को ना हमारे लिए भी दिखाएगा, हमारे जीवन में भी दिखाएगा। इसीलिए जैसा परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो ना। नेहमाया का 2:20 में कहता है, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। हालेलुया ना। स्वर्ग का परमेश्वर हमारे हर कार्यों को सफल करेगा इस पृथ्वी पर, क्योंकि स्वर्ग का राज्य, जो परमेश्वर के राज्य की क्या हम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी हमने देखा, 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी। आज वो 5 जो बुद्धिमान थी, उन्होंने क्या किया, अपने जीवन को तैयार करके ना दूल्हे के साथ चली गई। आज जब हमारा आपका परमेश्वर के राज्य में हम तैयार होकर अपने जीवन को जब जिएंगे संसार में, हम भी परमेश्वर के साथ स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। आमीन।